हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटपोट जोक्स। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम टीचर्स को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम टीचर्स बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया, आप तमाम मोहतरम टीचर्स को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन स्टूडेंट्स ने बनाया है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही तमाम टीचर्स इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये सब देखकर पायलट उनके पास आया और पूछा, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल साहब ने निहायत ही खूबसूरत जवाब दिया, बेटा मुझे अपनी कॉलेज के स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है। अगर ये जहाज वाकई उन्होंने बनाया है तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। शादी के 4 साल बाद गुल खान और चौधरी साहब की मुलाकात हुई। दोनों खुशी से गले मिले और अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी का हाल बताने लगे। गुल खान ने चौधरी साहब से पूछा, बताओ यारा, कैसा गुजर रहा है जिंदगी? चौधरी साहब बोले, अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब जिंदगी फिट है, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, फिर प्यार प्यार से मिल बांट के कपड़े धो लेते हैं। शाम को कभी वो किसी खास डिश की फरमाइश कर लेती है तो कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। माशाल्लाह से मेरी बीवी बहुत ही सफाई पसंद है, इसलिए सफाई वगैरह का काम मेरी जिम्मेदारी है। तुम बताओ लाला जान, तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है? गुल खान बोला, ओ यारा, हालत तो हमारा भी तुम्हारी तरह कुत्ते जैसा ही है, पर हमारा उर्दू इतना मजे का नहीं है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। लड़की, टमाटर खाओ। भिखारी, नहीं रोटी चाहिए। लड़की, टमाटर खाओ। भिखारी, अच्छा चलो टमाटर ही दे दो। इतने में लड़की की माँ अंदर से बोली, ओ बाबा ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। जब भी आप अपने रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में 2 गोली हाजमोला भी दे दिया करें, ताकि उनसे आपकी खुशी हजम हो जाए। एक स्कूल में एक आदमी आया और टीचर से कहने लगा, आप बच्चों से कहें कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा एक ज़रूरी काम रुका हुआ है। मैंने सुना है बच्चों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। टीचर, अगर इनकी सारी दुआएं कबूल होती तो मैं कब का कब्र में ना होता। आजकल के दौर में लड़का लड़की की मंगनी हो तो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। जबकि हमारे टाइम पे जिस लड़के की मंगनी होती थी वो बैठकर घर की रखवाली करता था और बाकी सारा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता था। बीवी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर, मुझे शर्म आ रही है। बीवी, अरे इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? शोहर, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैं हूं कि उसे एक बार भी नहीं बुलाया।